लास्ट क्लास में भाई हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी कैसे डिफाइन करते थे भाई? डेंटिसिटी को बता सकते हैं मुझे? व्हाट इज डेंटिसिटी? डेंटिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज Number डेंटिसिटी? of in a molecule. Yes, number of donor site present in a molecule, which it can donate to the central metal atom to form a coordinate bond. किसी लिगैंड के पास कितनी डोनर साइट है डोनेट करने के लिए, जो सेंट्रल मेटल को डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसको बोला जाता है बच्चों डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट, लिगैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स थे? मोनोडेंटेड लिगैंड। क्या होते हैं बच्चों मोनोडेंटेड लिगैंड? कैसे डिफाइन करेंगे हम मोनोडेंटेड लिगैंड को? है भाई मोनोडेंटेड लिगैंड। यस, ऐसे लिगैंड जिनके पास मोनो मतलब एक डोनर साइट होगा, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, उनको मोनोडेंटेड लिगैंड बोला जाता है। बाइडेंटेड लिगैंड जिनके पास दो कोऑर्डिनेशन साइट होती है, दो डोनर साइट प्रेजेंट होती है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बना सकते हैं, उनको बाइडेंटेड लिगैंड बोला जा सकता है। इसी तरह ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ठीक है। इसी तरह पेंटाडेंटेड, पेंटाडेंटेड। तो पेंटाडेंटेड का मतलब क्या हो गया भाई? पेंटा का मतलब हो गया 5, डेंटेड का मतलब क्या हो गया? पेंटा का मतलब हो गया 5, डेंटेड का मतलब डोनर साइट। तो क्या बोलेंगे? लिगैंड हैविंग 5 डोनर साइट, 5 डोनर साइट। ऐसे लिगैंड जिनके पास 5 डोनर साइट प्रेजेंट होती है, उनको बोला जाता है बच्चों पेंटाडेंटेड। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है भाई? EDTA, EDTA 3-, ठीक है। EDTA 3-, EDTA का मतलब इथाइलिन डायमीन ट्राईएसीटेट, ट्राईएसीटेट, इथाइलिन डायमीन ट्राईएसीटेट। इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? CH2, CH2 NH2। ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज इथाइलिन डायमीन। क्या इसको हम इथाइलिन डायमीन बोलेंगे भाई? ये जो मैंने यहाँ पे ग्रुप लिखा CH2, CH2 NH2 NH2 है भाई, ठीक है। यस सर। इसको बोला जाएगा इथाइलिन। ट्राई एसीटेट, एसीटेट का मतलब क्या हो गया भाई? आपके पास एसिटिक एसिड है, उस एसिटिक एसिड में से जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इट विल रिप्लेस विद 8, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एसीटेट आयन। तो क्या करना है आपको? यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के एसीटेट ग्रुप लगा देना है। तो लगाइए भाई यहाँ पे, और EDTA 3- का स्ट्रक्चर बनाइए। तो कैसा बन जाएगा? बनाओ यहाँ पे, मैं भी बनाता हूँ। आपके पास है CH2, CH2 N, और इस N के साथ एक एसीटेट ग्रुप अटैच कर दो, दूसरा एसीटेट ग्रुप अटैच कर दो, CH2 COO नेगेटिव। यहाँ पे क्या करो बच्चों? एक ही ग्रुप लगाना है, तो एक ही हाइड्रोजन को हटाओ और उसमें CH2
COO नेगेटिव। तो ये क्या बन चुका है अपने पास, दिस इज EDTA 3 माइनस, दिस इज EDTA 3 माइनस। ये वाला ग्रुप कौन सा है भाई हमारा, दिस इज इथाइलिन डाइअमीन। कितने एसीटेट ग्रुप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 1 2 एंड 3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है भाई यहाँ पे, कितना डोनर साइड प्रेजेंट है यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है। 5। 5. 5। एक डोनर साइट ये है, दूसरा डोनर साइट ये है, थर्ड डोनर साइट ये है, फोर्थ डोनर साइट ये है, और फिफ्थ डोनर साइट ये है। तो कितनी डोनर साइट प्रेजेंट है यहाँ पे, 5 डोनर साइट। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी 5 हो जाएगी। इसलिए हम इसको कैसा लिगैंड बोलते हैं, पेंटाडेंटेट लिगैंड। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अपने पास हेक्साडेंटेट लिगैंड। ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट का मतलब क्या हो गया भाई, कितनी डोनर साइट प्रेजेंट होगी, 6। 6 डोनर साइट, 6 डोनर साइट प्रेजेंट होगी। तो लिखिए यहाँ पे लिगैंड हैविंग, लिगैंड हैविंग 6 डोनर साइट, ligand having 6 donor site is known as hexadentate ligand, hexadentate ligand। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, एग्जाम्पल हो गया इसका EDTA 4 माइनस। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट EDTA लिखा है तो आपको क्या मान के चलना है कि वो 4 माइनस वाला दिया है। जब वो 3 माइनस वाला देख बोलेगा तो खुद मेंशन करके लिखेगा, ये चीज भी ध्यान रखना है आपको यार। EDTA 4 माइनस, तो बना दीजिए इसका स्ट्रक्चर, बनाओ भाई इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये है आपके पास CH2 CH2 and CH2 COO negative CH2 COO negative and this is CH2 COO negative CH2 COO negative। कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है भाई यहाँ पे इस EDTA के पास, बोलिए, हाउ मेनी डोनर साइट आर प्रेजेंट, 6 है भी। इथाइलिन डाइमीन कितने एसीटेट ग्रुप है, 4। तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। एक डोनर साइट, सेकेंड डोनर साइट, ये थर्ड डोनर साइट, 4 डोनर साइट, 5 डोनर साइट एंड 6 डोनर साइट। तो कितनी डोनर साइट प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के पास, 6 डोनर साइट है। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है अपने पास एक और लिगैंड होते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल लिगैंड।
सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल लिगेंड। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? बताओ। सेम। ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम अगर सेम होगा तो उनको सिमेट्रिकल बोला जाएगा, और ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम डिफरेंट होंगे उनको अनसिमेट्रिकल लिगेंड बोला जाता है। ठीक है, तो लिखिए। सिमेट्रिकल का मतलब अगर लिगेंड या डोनर एटम सेम होगा तो उनको सिमेट्रिकल लिगेंड बोला जाएगा। सिमेट्रिकल लिगेंड में लिख लेना, लिगेंड हैविंग सेम डोनर एटम, सिमेट्रिकल लिगेंड। तो सिमेट्रिकल लिगेंड क्या होते हैं भाई? लिगेंड हैविंग सेम डोनर एटम, सेम डोनर एटम, सेम डोनर एटम is known as symmetrical ligand, is known as symmetrical ligand। सिमेट्रिकल लिगेंड का एक एग्जांपल बता सकते हैं मुझे भाई? कोई बच्चा एक एग्जांपल बता दीजिए सिमेट्रिकल लिगेंड का, कोई भी, एनीवन? कौन सा भाई? EDTA। EDTA बोल रहे हो क्या है भाई? EDTA बोल रहे हो क्या? अगर आप लोग EDTA बोल रहे हैं तो EDTA तो बच्चों सिमेट्रिकल है नहीं, क्योंकि लिगेंड डोनर एटम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल लिगेंड, इट इज द एग्जांपल ऑफ एन अनसिमेट्रिकल लिगेंड। EDTA इज एन अनसिमेट्रिकल लिगेंड। तो सिमेट्रिकल लिगेंड का कोई एक एग्जांपल बता सकता है मुझे, कोई एक बच्चा? इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, वेरी गुड, इथाइलिन डायमीन, बिल्कुल सही बात है, इथाइलिन डायमीन। कोई एक और एग्जांपल बता सकते हैं? ऑक्सलेट। ऑक्जेलेट, वेरी गुड, इथाइलिन डायमीन हो गया, ऑक्जेलेट हो गया। डोनर एटम क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इथाइलिन डायमीन। ठीक है, डोनर एटम कौन है? देखो दोनों नाइट्रोजन है तो डोनर एटम सेम है। इसी तरह ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट के केस में बच्चों डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, डोनर एटम इज ऑक्सीजन। तो ये किस तरह के एग्जाम्पल हो गए? ये हो गए बच्चों सिमेट्रिकल लिगैंड। ठीक है, जब डोनर एटम सेम होंगे तो इस तरह के लिगैंड को बोला जाता है सिमेट्रिकल, लेकिन जब डोनर एटम डिफरेंट हो जाएंगे तो इस तरह के लिगैंड को क्या बोला जाता है? अनसिमेट्रिकल। इस तरह के लिगैंड को क्या बोला जाता है? अनसिमेट्रिकल लिगैंड। तो लिखिए नेक्स्ट, अनसिमेट्रिकल लिगैंड। अनसिमेट्रिकल लिगैंड का मतलब हो गया द लिगैंड हैविंग डिफरेंट डोनर एटम, ligand having different donor atom, ligand having different donor atom is known as unsymmetrical ligand। बताओ भाई एग्जांपल बताओ अनसिमेट्रिकल लिगैंड का। अनसिमेट्रिकल लिगैंड का एग्जांपल बताओ बच्चों। ग्लाइसिनेट। यस, वेरी गुड, ग्लाइसिनेट। और भाई DMG, DMG इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल लिगैंड। एक केस में ऑक्सीजन है डोनर एटम तो दूसरे में नाइट्रोजन है।
ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया आपके पास ग्लाइसिनेटो, ठीक है, CH2 CO नेगेटिव NH2, ठीक है। तो ये केस में आपका ऑक्सीजन डोनर एटम है, एक में नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो ग्लाइसिनेट। इसी तरह EDTA, ठीक है, तो EDTA भी कैसा लिगेंड है बच्चों? अनसिमेट्रिकल लिगेंड। बात क्लियर है यहां तक? है भी? Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड इज एम्बिडेंट लिगेंड। अभी आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, KCN हो गया, SCN हो गया, NO2 हो गया, ये सब कैसे लिगेंड थे, कैसे न्यूक्लियोफाइल थे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल थे। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को मैं और एम्बिडेंट लिगेंड को कैसे डिफाइन करूं? क्या होते हैं अभी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? बोलो। अगर मुझे एम्बिडेंट लिगेंड को यहाँ पे डिफाइन करना होगा तो कैसे करूंगा? एम्बिडेंट लिगेंड, तो बताइए भाई, व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड? है किसी बच्चों को पता? एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं बच्चों, वो बाइडेंट लिगेंड होते हैं जिनके पास डोनेट करने के लिए तो दो डोनर साइट होती है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर साइट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो उनको एम्बिडेंट लिगेंड बोला जाता है। ऐसे लिगेंड जो दो डोनर साइट प्रेजेंट होती है जिनमें, लेकिन एक टाइम पे एक को डोनेट करेंगे, तो इस तरह के लिगेंड को क्या नाम दिया जाता है भाई? एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ठीक है, तो Yes. these are the bidentate ligand, these are the bidentate ligand, these are the bidentate ligand which can form coordinate bond, which can form coordinate bond, which can form coordinate bond through one donor site, which can form coordinate bond through one donor site at a time। ठीक है, ये होते तो कैसे लिगेंड है बच्चों? बाइडेंटेड, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर साइट को डोनेट करेंगे, तो इस तरह के लिगेंड को नाम दिया जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात समझ आई आपको भाई? ठीक है, होते कैसे हैं? इनके पास कितनी डोनर साइट प्रेजेंट होती है? 2, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर साइट को डोनेट करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बनाने को बॉन्ड दो बना सकते हैं, लेकिन दो नहीं बनाएंगे, एक टाइम पे एक ही डोनर साइट को डोनेट करेंगे और एक टाइम पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इस तरह के लिगैंड को बोला जाता है एम्बिडेंट लिगैंड। एग्जाम्पल बता सकते हैं मुझे? CN, ठीक है बच्चों, आपका जो CN है ये नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है,
और कार्बन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर साइड का यूज करेगा। अगर ये CN के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसको नाम दिया जाएगा साइनाइड। ये क्या बनेगा आपके पास? साइनाइड। अगर ये N के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसको नाम दिया जाएगा भाई, क्या नाम दिया जाएगा? आइसोसाइनाइड। ठीक है। अगर मैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक रिलेशनशिप पूछूं आप लोगों से, तो ये किस तरह के आइसोमर बनाते हैं भाई? है भाई, कौन से आइसोमरिक रिलेशनशिप होगा साइनाइड और आइसोसाइनाइड में? एक आपके पास होता है चेन पोजीशन पोजीशन, एक होता है फंक्शनल। तो कौन सा आइसोमरिक रिलेशनशिप होगा इनके बीच में? पोजीशन पोजीशन नहीं होगा बच्चे, वहां पे फंक्शनल आइसोमर होगा। एक में आपका साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में आपका आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इनके बीच में कौन सा आइसोमरिक रिलेशनशिप होगा? फंक्शनल आइसोमरिक रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनको लिंकेज आइसोमर बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम इनको? लिंकेज आइसोमर बोलेंगे। ये आपके बाइडेंटेड लिगैंड एक बार कार्बन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक बार नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे लिंकेज डिफरेंट हो चुकी है। इसलिए हम जब आइसोमर पढ़ेंगे यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे इनको? लिंकेज आइसोमर। क्या बोलेंगे भाई इनको? इस तरह के आइसोमर को क्या नाम देंगे हम लोग यहाँ पे? लिंकेज आइसोमर। लिंकेज डिफरेंट हो चुकी है, एक बार नाइट्रोजन के थ्रू लिंक हो रहा है, एक बार कार्बन के थ्रू लिंक हो रहा है। तो इस तरह के जो आइसोमर बनते हैं उनको बोला जाता है लिंकेज आइसोमर। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह भाई, इसी तरह एससीएन ये एन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये आपका एस के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये एस के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसको नाम दिया जाता है भी थायोसाइनो। और अगर ये एन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसको नाम दिया जाएगा आइसोथायोसाइनो। इसको क्या नाम दिया जाएगा? आइसोथायोसाइनो। ठीक है। अगर एस के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा थायोसाइनो, अगर एन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा आइसोथायोसाइनो। ठीक है। क्या एक और बता सकते हैं मुझे भाई एमिनेंट लिगैंड का एग्जांपल है किसी बच्चों को पता? NO2 है भाई। NO2 भी कैसा लिगैंड होता है? एम्बिडेंट। ये भी आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, एम्बिडेंट लिगैंड होता है। तो ये एन के थ्रू अगर बॉन्ड बनाएगा तो हम इसको नाम देते हैं क्या? नाइट्रो। क्या नाम देते हैं भाई हम इसको? नाइट्रो। अगर बच्चों ये अगर ये O के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अभी हमने देखे थे सारे के सारे रिलेशन, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा भाई? नाइट्रेटो। क्या नाम दिया जाएगा? नाइट्रेटो। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो हर चीज हर एग्जाम्पल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई आगे, हो गया यहां तक? बोलो जल्दी से।
मेरी आवाज आ रही है क्या? यहाँ तक हो गया? बोलो जल्दी से। होगा। सुन पा रहे हैं क्या? तो नेक्स्ट है बच्चों फ्लैक्सीडेंटेट लिगैंड। नेक्स्ट क्या है अपने पास? फ्लैक्सीडेंटेट लिगैंड। फ्लैक्सीडेंटेट लिगैंड से क्या समझते हैं भाई आप लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैक्सीडेंटेड लिगैंड? कोई बता सकता है मुझे? सोचिए। फ्लैक्सीडेंटेड लिगैंड, चलिए सोचो 1 मिनट और बताओ मुझे फ्लैक्सीडेंटेड लिगैंड से आप लोग क्या समझते हैं भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्लैक्सीडेंटेड लिगैंड? है भाई, फ्लैक्सीडेंटेड का मतलब क्या होता है? ऐसे लिगैंड जिनके पास मान लीजिए 6 डोनर साइट है, जैसे मैं बात करता हूं किसकी? ईडीडीए की, लेकिन ये जरूरत के हिसाब से अपनी डोनर साइट को यूज कर सकता है। मान लीजिए इसको कहीं पे 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ये अपनी 4 डोनर साइट का यूज करेगा। अगर 5 बॉन्ड बनाने हैं तो ये अपनी 5 डोनर साइट का यूज करेगा। अगर इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं तो अपनी 3 डोनर साइट का यूज करेगा। ठीक है, तो मतलब ये जरूरत के हिसाब से जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी डोनर साइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं पे ईडीडीए को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ये होता कैसा लिगैंड है भाई? हेक्साडेंटेड होता है। लेकिन ये अपनी सभी डोनर साइड को एक साथ यूज नहीं करेगा। ये अपनी कितनी डोनर साइड को यूज करेगा भाई? 4 डोनर साइड को ही यूज करेगा। ठीक है, तो ये कैसे लिगैंड होते हैं? दीज आर दी पॉलीडेंटेड लिगैंड which do not necessarily use all their donor site to form a coordinate bond with central metal atom। जहां पे जितनी जरूरत है जरूरत के हिसाब से अपनी डोनर साइड का यूज करेगा। ठीक है, तो इस तरह के लिगैंड को क्या बोला जाता है? फ्लैक्सीडेंटेड लिगैंड। क्या ये बात समझ आई भाई आप लोगों को? लिखें क्या इसको? है भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, लिखें इसको क्या भाई? ये बात समझ आई आप लोगों को कि ऐसे लिगैंड जो जरूरत के हिसाब से अपनी डेंटिसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं उनको फ्लैक्सीडेंटेड लिगैंड बोला जाता है। मतलब जहां पे जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है अपने को उस तरह से डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ईडीडीए का, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है ईडीडीए? है भाई, मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है आपका ईडीडीए लिगैंड? 6. 6 बना सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ये क्या करेगा? जरूरत के हिसाब से अपनी डेंटिसिटी को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो इस तरह के लिगैंड को क्या बोला जाता है? फ्लैक्सीडेंटेड लिगैंड। तो लिखो इसमें दीज आर द पॉलीडेंटेड लिगैंड, these are the polydentate ligand which do not necessarily use which do not necessarily use all their donor site which do not necessarily use all their donor site to form a coordinate bond to form a coordinate bond with central metal atom। ठीक है, तो these are the polydentate ligand which do not necessarily use all their donor site to form a coordinate bond with central metal atom। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डेंटिसिटी को चेंज करते रहते हैं। इस तरह के लिगैंड को नाम दिया जाता है
क्या नाम दिया जाता है भाई? फ्लैक्सीडेंटेट लिगैंड। ठीक है, क्लियर है बात सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको भी? बोलिए। यस सर। चलिए फिर एक और टाइप के लिगैंड हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज चिलेटिंग लिगैंड। चिलेट का मतलब क्या होता है भाई? चिलेट मतलब एक साइक्लिक रिंग बना देना। चिलेट का मतलब क्या? रिंग का फॉर्मेशन कर देना। तो लिखिए इसके पास, चिलेटिंग लिगैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी पार्ट हम अभी 3-4 आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये पूरे चैप्टर का बेसिक चीज़ें हैं जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने आज से पहले पढ़ी हुई है, ये आप लोगों के लिए नया पार्ट है हर चीज़। तो इनको घर में प्रैक्टिस करते रहना, लिखते रहना इनको। बहुत सारे लोग तो फ्लैक्सीडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में ही कंफ्यूज रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। चलें आगे। ब्लैक स्लेट। क्या बोल रहे हो? बैक स्लेट। यहाँ तक हो गया सर। तो नेक्स्ट है बच्चों चिलेटिंग लिगैंड। ये हो गया भाई, बोलो जल्दी से। चलूं आगे? हो गया। तो नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगैंड। पॉलीडेंटेट का मतलब जिनका डोनर साइड भाई 2 से ज्यादा होता है, उनको हम पॉलीडेंटेट लिगैंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, उनको हम पॉलीडेंटेट लिगैंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास चिलेटिंग लिगैंड। तो चिलेटिंग लिगैंड क्या होते हैं बच्चों? ऐसे लिगैंड जो जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं अपनी डोनर साइड को यूज करते हुए, तो एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये जो लिगैंड साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन करते हैं, इनको चिलेटिंग लिगैंड बोला जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, उसको चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो लिख लेना, these are the polydentate ligand. These are the polydentate ligand which bind to the central metal atom, which bind to या coordinate to the central metal atom with their donor site, with their donor site to form a cyclic ring, to form a cyclic ring. ठीक है, these ligand are known as these ligand are known as chelating ligand and the complex form
is known as chelating complex. ठीक है, क्लियर है भाई ये बात? बोलो। ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड जो जब सेंट्रल मेटल के साथ बाइंड करते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? अभी किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंड को बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है बात भाई? बोलो। कोई एग्जांपल दे Yes. सकते हैं मुझे? कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे जहां पे चिलेट का फॉर्मेशन हो? पॉलीडेंटेड में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, इन सब को आप ऐसे लिगेंड जिनमें दो या दो से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट होती है उनको आप पॉलीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। पॉली का मतलब मैनी, डेंटेड का मतलब डोनर साइट। तो जैसे मैं आपको ऑक्जेलेट का एक एग्जांपल देता हूं भाई। ऑक्जेलेट का एक फॉर्मूला क्या होता है? C2O4, यही होता है क्या? इसने इधर डोनेट करा, इसने इधर डोनेट करा, तो यहां पे आपके पास क्या बन गया? CO एंड दिस इज मेटल। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। क्या मुझे बता सकती हैं इस रिंग का साइज क्या है भाई? है भाई, ये रिंग आपका कितना मेंबर रिंग बना है यहाँ पे? कोई मुझे बता सकता है? 5 membered. 5 मेंबर रिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें चिलेट बनता हो उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है? एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। एंट्रोपी फेवरेबल रिएक्शन होते हैं ये, तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। और वही चिलेट कंपाउंड जिसमें 5 और 6 मेंबर रिंग बनता है, जिसमें 5 और 6 मेंबर रिंग बनता है, वही चिलेट कॉम्प्लेक्स स्टेबल माने जाएंगे। तो ये क्या बन गया मेरे पास? एक चिलेट कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये क्या बन गया भाई मेरे पास? चिलेटिंग लिगेंड बन गया। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक भाई? करिए कॉपी। समझ आई ये बात? अरे समझ Yes, आ रहा है sir. कि नहीं समझ आ रहा है? कुछ तो बोलो। ना तो आप हाँ बोलते हो, ना तो नहीं बोलते हो। कुछ तो बोलो। बोलना सीखो भाई, आप लोग बोलते नहीं हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी हो, मैं तो ये बोलता हूँ सभी से बोलिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी आप लोगों को। तो जो फीस दे रहे हैं उसका यूज करिए। ठीक है, या फीस देने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर डाल दी गई है। आप लोग भी ट्राई करिए, जब कोई चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है हर पॉइंट उसको समझिए। नहीं आ रहा है तो पूछिए। आप लोग तो बोलते ही नहीं हैं, ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है आप लोगों से। ठीक है, क्लियर है बात? चले आगे। तो यहाँ पे लिख लेना। हाँ बोलो। है भाई, बोलिए, कोई बोल रहा था? है भाई, कोई बोल रहा था, बोलिए, क्या प्रॉब्लम थी? बोलो, कोई डाउट है क्या? चलिए लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसमें। द चिलेट कॉम्प्लेक्स आर, ऐसे लिखो, द चिलेट कॉम्प्लेक्स आर
chelate complex are more stable than normal complex. The chelate complex are more stable than normal complex. ठीक है? The stability of chelate can we explain on the basis of entropy change. The stability of chelate can be explained on the basis of entropy change. The stability of the complex can be explained on the basis of entropy change. ठीक है, क्लियर है? तो लिख लेना इसमें एक और पॉइंट बना के, एक और पॉइंट लिख लेना इसमें भाई। वैन ने, नई लाइन से लिख लेना, वैन ने चिलेटिंग लिगैंड, वैन ने चिलेटिंग लिगैंड bond to the central metal atom, when a chelating ligand bond to the central metal atom, bond to the central metal atom, comma, it displays some number Sir, of, double. when a chelating और ligand, एक बार बोलो। when a chelating ligand, और एक बार बोलो सर। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। when a chelating ligand bond to the central metal atom, bond to the central metal atom, comma, it displays some number of monodentate ligand, it displays some number of monodentate ligand equal to its denticity. It displays some number of monodentate ligand equal to its denticity, comma, या फुल स्टॉप जो भी लगाना है, as a result of which as a result of which the entropy increase, as a result of which the entropy increase, and thus chelate are more stable complex, and thus chelate are more stable complex. नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, only those chelate which form 5 or 6 membered ring, which form 5 or 6 membered ring is more stable than other ring. ठीक है, than other ring.
only those chelate which form 5 or 6 membered ring is more stable than other ring और other chelate बोल सकते हैं। मतलब 3 और 4 मेंबर्ड चिलेट बनाने चाहिए भाई आप लोगों को? नहीं बनाने चाहिए। क्यों नहीं बनाने चाहिए है भाई? 3 और 4 मेंबर्ड रिंग चिलेट क्यों नहीं बनाने चाहिए आपको यहाँ पे? लेस से क्योंकि वहां पे रिंग या एंगल स्ट्रेन आ जाता है। एंगल स्ट्रेन आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? हाईली अनस्टेबल। क्या हो जाएंगे भाई? हाईली अनस्टेबल। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज होने वाला है इधर, और यहां से ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया जाएगा? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? रिडॉक्स रिएक्शन में भी आप लोग पढ़ के आए हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी आपके पास सेंट्रल एटम है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एनी एलिमेंट ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन फ्रॉम फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। ठीक है, मतलब द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो लिखिए इसमें द टोटल चार्ज प्रेजेंट on central metal atom, the total charge present on central metal atom in a coordination compound और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं भाई आप इसको। इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is known as ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्लियर है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है भाई? हो सकता एवरेज है, हो सकता है। लेकिन वो कैसा ऑक्सीडेशन नंबर होगा? एवरेज। एवरेज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है वो किस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा? बोलो भाई, किस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आपको भाई मैं पढ़ाता हूँ वो समझ आता है कि नहीं आता है? क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हैं। समझ आ रही है ये चीज क्या? ये Yes, काफी sir. अच्छा चैप्टर है। Yes, sir. ठीक है, जहाँ पे समझ नहीं आएगा, मैं तो बहुत बार बोला हुआ है कि जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए भाई K4 FeCN6 फाइंड आउट करिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज आयरन। तो करिए फाइंड आउट बच्चों यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में +2 +2 प्लस 2 2 +2। वेरी गुड। पोटासियम, पोटासियम कैसा एलिमेंट है भाई? एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? +1। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो एल्कली मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? +1 होता है। साइनाइड, Yes. साइनाइड जितने भी आयन होते हैं बच्चों, Fine. आयन का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो लिख लेना, यहाँ पे नोट भी बनाते रहना साथ साथ में। फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब जिसमें कैटायन भी हो एनायन भी हो। ठीक है, फॉर आयनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन किसके ऊपर? आयन के ऊपर। अब आयन का मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी हो सकती है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। पोटासियम, एक पोटासियम के लिए होता है +1, तो कितने पोटासियम है यहाँ पे? 4। तो 4 इंटू +1 x प्लस 6 इंटू -1। क्या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको कोई चार्ज दिखाई दे रहा है भाई? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है बच्चों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। लेकिन अगर चार्ज स्पीशीज है तो ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन किसके बराबर हो जाएगा भाई? जो भी उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2 आ गया क्या है भाई? +2 आया क्या? बोलो। Yes, sir. ठीक है, वेट करिए भाई। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है पोटासियम फेरोसाइनाइड। नाम भी लिखते होंगे आप लोग, डी ब्लॉक में पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए। एक मिनट वेट करो भाई। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया क्या इसको ऑक्सीडेशन नंबर? तो ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू +2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मेरे पास है CO NH3 होल 6 एंड दिस इज Cl3। ठीक है, ये भाई अब टाइम भी हो गया है और इसको भी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपके पास है CO NH3 होल 6 एंड दिस इज Cl3। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल पता नहीं क्या बन रहे हैं। +3. क्या बोल रहे हो? प्लस +3. +3। ठीक है, +3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम भाई नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। Thank you, sir. ठीक है, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करके आए। यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करेंगे।